हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का पहला वर्ड है एक्कोलेड, और एक्कोलेड का मतलब होता है पुरस्कार या फिर सम्मान या फिर किसी को प्रशंसा करना। ठीक है, तो एन अवार्ड, ऑनर या फिर एक्सप्रेशन ऑफ प्रेज गिवन टू समवन। फॉर एग्जांपल, द साइंटिस्ट रिसीव्ड द हाईएस्ट एक्कोलेड फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च वर्क। ठीक है, तो साइंटिस्ट है, उसको सबसे ऊंचा सम्मान, सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्कोलेड या फिर ऑनर दिया गया, पुरस्कार दिया गया, सम्मान दिया गया। हिज परफॉर्मेंस अर्नड हिम एक्कोलेड्स फ्रॉम द क्रिटिक्स। उसके परफॉर्मेंस के कारण उसे इवन क्रिटिक्स से भी सम्मान मिला, इज्जत मिली। ठीक है, द मेडल वॉज एन एक्कोलेड फॉर हिज ब्रेवरी। मेडल उसके बहादुरी के लिए एक सम्मान का एक जेस्चर है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है प्रेज करना, प्रशंसा करना, किसी को अवार्ड देना, ऑनर देना, किसी को रेस्पेक्ट देना, ट्रिब्यूट देना, किसी को रिकॉग्निशन देना, किसी को रिकॉग्नाइज करना, उसके अच्छे काम को रिकॉग्नाइज करना, कमेंड करना, कमेंडेशन। ठीक है, कमेंडेबल एफर्ट जो लगाता है उसे कमेंड करते हैं, सराहना करते हैं। अप्लॉज करना या फिर तालियां बजाना, अपलॉड करना, तालियों से स्वागत करना। डिस्टिंक्शन करना, विशेष सम्मान देना, जैसे कि डिस्टिंग्विश्ड डॉक्टर और ये सब होते हैं ना, उन्हें ये सम्मान में मिलता है, एक्कोलेड में मिलता है। ठीक है, अप्रूव करना, कॉम्प्लीमेंट करना, किसी को प्रशंसा करना। ठीक है, और इसका जस्ट उल्टा, किसी को आप सम्मान न दोगे, उसके बल्कि सम्मान छीन लोगे, उसकी बेइज्जती कर दोगे, उसकी क्रिटिसिज्म करोगे, उसका अपमान करो, तो क्रिटिसिज्म, आलोचना या फिर इंसल्ट करना, कंडेम करना किसी को। ठीक है, निंदा करना, ब्लेम करना, रिप्रोच करना, डिसअप्रूव करना, अस्वीकृत करना या फिर डिसरेस्पेक्ट, किसी को रेस्पेक्ट ना देके डिसरेस्पेक्ट करना, सेंश्योर करना, रेब्यूक करना, किसी को डांटना, झपटना, और डिनंसिएशन, डिनाउंस कर देना, निंदा करना। ठीक है, जैसे कि इस आदमी को यहाँ पे अवार्ड मिल रहा है, वैसे ही ये दमास को अवार्ड मिला और ये इसे यहाँ पे सम्मान मिल रहा है, तो इन्हें एक्कोलेड्स मिल रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट वर्ड है अकम्प्लाइज, और अकम्प्लाइज का मतलब होता है वो जो आपके साथ पार्टनर इन क्राइम हो, आपके गलतियों में, आपके किसी क्राइम क्रिमिनल एक्टिविटीज में आपका साथ दे, भले डायरेक्टली ना लेकिन इनडायरेक्टली दे, उसे अकम्प्लाइज कहते हैं। द पर्सन हु हेल्प्स अनदर पर्सन इन कमिटिंग अ क्राइम इज द अकम्प्लाइज। ठीक है, द थीफ, अच्छा इससे रिलेटेड एक और वर्ड हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं ना, वो था एक्सेसरी। एक्सेसरी को भी हम लोग पार्टनर इन क्राइम ही कहते हैं, अकम्प्लाइज कहते हैं। ये इसका सिनोनिम्स हो गया, इसके पर्यायवाची शब्द हो गए। द थीव्स अकम्प्लाइज वाज कॉट ऑन कैमरा। चोर का जो सहायक था उसे कैमरे में पकड़ा गया। शी वाज अरेस्टेड एज एन अकम्प्लाइज टू द बैंक रॉबरी। उसे बैंक रॉबरी में, बैंक की डकैती में अकम्प्लाइज के रोल निभाने के कारण उसे अरेस्ट किया गया। द डिटेक्टिव इंटरोगेटेड द अकम्प्लाइज टू गैदर मोर एविडेंस। डिटेक्टिव ने उसके अकम्प्लाइज यानी कि उसके सहायक कर, उसके हेल्पर को अरेस्ट किया गया, सो दैट और भी ज्यादा उसे एविडेंस मिल सके। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स हो गया एक्सेसरी, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे ना, सबसे पहले ए आर वाई होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है अबेटर। जो अबेट करने का मतलब होता है किसी को उकसाना या फिर भड़काना, इसे अबेट करना बोलते हैं, एक क्रिया है, वर्ब है। ठीक है, को कॉन्स्पिरेटर, जो कि कॉन्स्पिरेसी में या यानी कि षड्यंत्र में किसी का साथ दे, उसे को कॉन्स्पिरेटर कहते हैं। कोलैबोरेटर, दो लोग कोलैब करके, सहयोगी करके काम करते हैं, पार्टनर इन क्राइम। कॉन्फेडरेट, एसोसिएट, एसोसिएट करते हैं, हेल्पर, अलाय या फिर एडर। और इसका जस्ट उल्टा, जो किसी का हेल्प ना करे वो दोष मुक्त होगा ना, वो इनोसेंट होगा, निर्दोष होगा, इसका कोई लेना देना नहीं होगा, अनइन्वॉल्व होगा, अपराध में शामिल ना हो, बाई स्टैंडर्ड होगा, सिर्फ दर्शक होगा, देख रहा होगा, भले उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा। या फिर ओपोनेंट, एडवर्सरी का मतलब शत्रु, दुश्मन। इन्फॉर्मेंट, जो सूचना देता है। विसल ब्लोअर, जो भांडा फोड़ने वाला, जो कंपनी में रह के उसके गलत करने वालों का भांडा फोड़ता है, उसे विसल ब्लोअर कहते हैं। या फिर प्रोसिक्यूटर और अक्यूजर। ठीक है, नेक्स्ट है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश जैसे बोलते हैं ना, मिशन अकम्प्लिश, टास्क अकम्प्लिश, तो ये कंप्लीट से बना है, कंप्लीट बना है कंप्लीट से, कंप्लियर वर्ड से, जिसका मतलब होता है पूरा करना, किसी चीज को संपूर्ण करना। तो सफलतापूर्वक जब आप किसी काम को पूरा करते हो, तो आप उसको अकम्प्लिश करते हो, मतलब कि सक्सेसफुली अचीव करते हो या फिर एक टास्क को कंप्लीट करते हो, तो उसे कहते हैं मिशन अकम्प्लिश्ड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल शी अकम्प्लिश्ड हर गोल ऑफ क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट या फिर माउंटेन। द टीम वर्क टुगेदर टू अकम्प्लिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। दैट हिज डिटर्मिनेशन अलाउड हिम टू अकम्प्लिश द ग्रेट थिंग। अकम्प्लिश मतलब किसी चीज को पूरी तरह से कंप्लीट करना, अचीव करना, हासिल करना, कंप्लीट करना, फुलफिल करना, पूर्ण करना, अटेन करना कोई गोल को, एग्जीक्यूट कर लेना अच्छे से, कैरी आउट करना कोई प्लान, रियलाइज करना, परफॉर्म करना, सक्सीड करना, किसी चीज में सक्सेसफुल होना, सफलता प्राप्त करना, या फिर ब्रिंग अबाउट, किसी चीज को पूरा करना। और इसका जस्ट उल्टा, किसी काम को आप पूरा नहीं कर पाओगे तो आप उसको अधूरा में छोड़ दोगे, आप उसमें फेल हो जाओगे, आप उसको अबैंडन कर दोगे, मिड वे त्याग दोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे या फिर गिव अप कर दोगे, उसे मिस कर जाओगे, उसे चूक जाओगे,
फॉल शॉर्ट कर जाओगे, पूरा नहीं करके थोड़े से ही शॉर्ट में पड़ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा काम रह जाएगा, लीव इन इनकम्प्लीट या फिर क्विट कर देना, मिस हैंडल कर देना, रुइन कर देना या फिर बर्बाद कर देना, ठीक है। काम पूरा करने का मतलब होता है अकम्प्लिश करना, और पूरा ना करने का मतलब होता है इनकम्प्लीट छोड़ देना, ठीक है। उससे पहले हम लोग ने देखा था अकम्प्लाइज, अकम्प्लाइज कौन होता है, हेल्पर होता है, और उससे पहले एक्कोलेड यानी कि सम्मान की बात होती थी, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं अकॉर्ड। अकॉर्ड को अगर हम लोग नाउन की जैसे यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई समझौता, कोई ट्रीटी, कोई एक सहमति या फिर मेल करके आप अगर किसी अग्रीमेंट में आते हो और उसके एक फॉर्मल वे में उसको एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप उसको ट्रीटी बनाते हो तो उसे अकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। अग्रीमेंट और हार्मनी बिटवीन पीपल, ग्रुप या फिर आइडियाज, ठीक है। तो एन ऑफिशियल अग्रीमेंट, एक ऑफिशियल सहमति या फिर ट्रीटी, उसे अकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। और ये क्रिया का भी काम कर सकता है, वर्ब का भी काम कर सकता है, जिसका मतलब होता है सहमति में होना, दोनों चीज का अग्रीमेंट में होना, ठीक है। द टू कंट्रीज साइंड अ पीस अकॉर्ड आफ्टर 2 months ऑफ नेगोशिएशन। दोनों कंपनी ने पीस अकॉर्ड साइन किया, पीस का समझौता, शांति समझौता का साइन किया महीनों के नेगोशिएशन के बाद। फॉर एग्जाम्पल इंडिया और चाइना ने पीस अकॉर्ड साइन किया। His actions were in accord with his belief। उसके जो एक्शन है, उसके कर्म है, वो उसके बिलीफ यानी उसके विश्वास के अकॉर्डिंगली है, ठीक है, उससे मेल खाते हैं। तो ये रहा अकॉर्ड का मतलब। द टीचर एंड द स्टूडेंट्स वर्कड इन अकॉर्ड टू द कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। टीचर और स्टूडेंट एक साथ अकॉर्ड में काम किए, मतलब सहमति में काम किए, अग्रीमेंट में काम किए, सो दैट उन लोग काम को सही समय पर कंप्लीट कर पाए, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स होगा अग्रीमेंट में काम करना, हार्मोनी में काम करना यानी मेल से काम करना, पैक्ट बनाना, पैक्ट का मतलब भी संधि होता है, ट्रीटी बनाना, सेटलमेंट बनाना, समझौता करना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, कंकरेंस होता है सहमति बनाना, कंसेंसस, कन का मतलब बोथ, जब सभी लोग का एक साथ सर्वसम्पन्न सहमति हो, ऑल लोगों का, कन लोगों का, कौन का मतलब ऑल, ऑल लोगों का जब कंसेंसस हो, मतलब कि सहमति हो तो उसे कंसेंसस कहते हैं और अकॉर्ड बना लेते हैं फिर वो। अलायंस का मतलब गठबंधन, और डील करने का मतलब होता है समझौता करना। और यही इसका जस्ट उल्टा, जब लोग अग्री नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बोले डिसअग्री करेंगे, डिसअग्रीमेंट, या फिर कंफ्लिक्ट में होंगे, संघर्ष में, लड़ाई में होंगे, या फिर डिस्कॉर्ड, अकॉर्ड में ना होके डिस्कॉर्ड में होना, मतभेद होना उनके बीच में, डिस्प्यूट होना, विवाद हो जाना, ऑपोजिशन में रहना, फ्रिक्शन या फिर घर्षण होना, तनाव होना, क्लैश होना उनके बीच में, डिसअकॉर्ड, डिसयूनिटी या फिर डिसहार्मोनी, ये सारे इसके विलोम शब्द हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, जिम्मेदार होना, उत्तरदायी होना, मतलब जवाबदेही होना किसी चीज में, उसे बोलते हैं अकाउंटेबल। और इसका नाउन होगा अकाउंटेबिलिटी, BILITY, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। द रिक्वायर्ड और अनएक्सपेक्टेड, सॉरी, द रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड टू जस्टिफाई एन एक्शन और डिसीजन, या फिर रिस्पॉन्सिबल होना, मतलब कि जब आपको अपने जवाब का, जब आपको अपने कर्मों का जवाब देना होता है कि आप कोई भी एक्शन लिए तो उसका जवाब देना पड़े आपको, तो उसे अकाउंटेबल कहते हैं। और ये बना है अकाउंट AAD से, मतलब टुवर्ड्स, और काउंटेबल यानी टू काउंट, मतलब आप गिना सको कि आपने ये काम किया है, ये एक्शन लिया है, तो क्यों लिया है, तो आप अकाउंटेबल होगे तभी आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। एज अ लीडर यू आर अकाउंटेबल फॉर द सक्सेस एंड द फेलियर ऑफ द टीम। एज अ लीडर होने के नाते आपको अपने टीम की जिम्मेदारी उठाना पड़ता है, ठीक है। आप टीम सक्सेसफुल हो या फेल हो, आपको उसके लिए अकाउंटेबल होना पड़ता है, जिम्मेवार होना पड़ता है, और आपको जवाबदेही देनी पड़ती है। Every employee is accountable for completing their assigned task on time, और the minister was held accountable for the department's mismanagement, ठीक है। इसके सिनोनिम्स होंगे रिस्पॉन्सिबल, किसी चीज के लिए जिम्मेदार होना, आंसरेबल होना, जवाबदेह होना, लायबल होना, किसी चीज की आपके ऊपर लाइबिलिटी हो, उत्तरदायी हो, या फिर ऑब्लिगेटेड, ऑब्लिगेशन होना, आप किसी चीज के लिए बाध्य होते हो, आपको करना ही पड़ता है वो, ठीक है। ट्रस्ट वर्दी, विश्वास का पात्र, डिपेंडेबल हो, ड्यूटी बाउंड हो, और चार्जेबल हो, कल्पेबल हो, कल्पेबल का मतलब होता है दोषी, ठीक है, आप उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा इररिस्पॉन्सिबल हो, अनअकाउंटेबल हो, ब्लेमलेस, आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगा सकता है, इनोसेंट हो आप, एग्जेम्प्ट हो, आपको छूट हो उस चीज से, एग्जेम्प्ट हो, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, अनरिलायबल, आपको ऊपर कोई रिलाई भी नहीं कर सकता है, अविश्वसनीय सा हो, केयरलेस हो, अनट्रस्टवर्दी हो, कोई भरोसा ना कर पाए, या फिर इम्यून हो, आप किसी चीज से इम्यून हो, मतलब आपको उससे छूट मिली हो, ठीक है। फटाफट 5 वर्ड्स के क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले एक्कोलेड, इसका मतलब होता है पुरस्कार, सम्मान, या फिर आपको प्रशंसा की जाए, उसे एक्कोलेड पाना कहते हैं। नेक्स्ट है अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज मतलब कि सह अपराधी, जो आपको किसी क्राइम करने में आपको मदद करे, या फिर किसी बुरे काम करने में आपकी मदद करे, किसी अपराध के लिए आपकी मदद करे, उसे अकम्प्लाइज कहते हैं।
नेक्स्ट है अकम्प्लिश। अकम्प्लिश का मतलब किसी टास्क को पूरा कर देना, सक्सेसफुली किसी चीज को पूरा कर देना, उसे अकम्प्लिश करना कहते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्ड, और अकॉर्ड का मतलब होता है समझौता या फिर ट्रीटी या फिर अग्रीमेंट या फिर कोई पैक्ट, ठीक है, सहमति या फिर समझौता, इसे अकॉर्ड कहते हैं। नेक्स्ट है अकाउंटेबल, और अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेह होना, किसी चीज के लिए आंसरेबिलिटी होना, उत्तरदायी हो, उसे अकाउंटेबल कहते हैं। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। द एथलीट वॉज डिटरमाइंड टू डैश हिज गोल ऑफ सेटलिंग अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड नो मैटर द चैलेंज। एथलीट किस चीज के लिए डिटरमाइंड था, वो एकदम दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं अपने काम को अकम्प्लिश करके ही मानूंगा। नेक्स्ट, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर सारा फेल्ट डैश फॉर मेकिंग श्योर दैट एवरी टास्क वाज कंप्लीटेड ऑन टाइम एंड विद इन बजट। क्योंकि वो प्रोजेक्ट मैनेजर थी तो सारा को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला, उसके लिए वो अकाउंटेबल होगी कि वो हर काम ठीक से कर सके, विद इन बजट में कर सके और समय पे कर सके। They signed the contract in full dash, ensuring both parties agreed on the terms before moving forward. उन दोनों ने क्या साइन किया, कॉन्ट्रैक्ट को कैसे किया होगा, फुल अकॉर्ड में, पूरी सहमति में साइन किया होगा ना, तो ये होगा आंसर 3। नेक्स्ट, आफ्टर इयर्स ऑफ हार्ड वर्क द टीम रिसीव्ड अ वेल डिजर्व्ड डैश फॉर देयर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट। जो ये सालों दर सालों उन्होंने, टीम ने बहुत मेहनत की और उसके बाद लास्ट में उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें एक्कोलेड मिलेगा, उन्हें प्रशंसा मिलेगी, उन्हें सम्मान मिलेगा। तो आंसर 4 लास्ट है, द डिटेक्टिव क्विकली रियलाइज दैट द सस्पेक्ट वाज नॉट अलोन इन द क्राइम, ही हैड एन अकम्प्लाइज। उसके पास एक उसका सहायक था जो कि उसे उस क्राइम को पूरा करने में मदद किया। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है अकॉचर, और अकॉचर का मतलब होता है जब आप किसी चीज से इक्विप होते हो, खुद को तैयार कर रहे होते हो, किसी आउटफिट वगैरह से अपने आप को रेडी कर रहे होते हो, तो विशेष रूप से सैन्य या फिर औपचारिक तरीके से तैयार करना या फिर सुसज्जित करना, किसी को डेकोरेट करना, खुद को डेकोरेट करना। जैसे कि ये आर्मी मैन क्या कर रहे हैं, खुद को अच्छे से इक्विप कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, सारे रिक्वायर्ड गियर्स वगैरह पहन के आउटफिट को तैयार कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है अकॉचर। तो द सोल्जर्स वे अकॉचर्ड विद द लेटेस्ट गियर। जो सोल्जर्स थे वो लोग पूरी तरह से लैस थे, पूरी तरह से तैयार थे लेटेस्ट गियर्स की मदद से। ठीक है, शी अकॉचर्ड हरसेल्फ इन अ ब्यूटीफुल गाउन फॉर द बॉल। तो उसने अपने आप को बहुत ही खूबसूरत गाउन से तैयार किया फॉर द बॉल पार्टी, बॉल पार्टी के लिए। द माउंटेनियर्स वेर अकॉचर्ड फॉर द हार्श वेदर कंडीशन। माउंटेनियर्स को वो लोग अकॉचर थे, बिल्कुल तैयार थे ताकि वो लोग हार्श वेदर कंडीशन को भी झेल सके। तो अकॉचर का मतलब होता है तैयार होना, इक्विप होना, अपने आप को लैस करना, हर चीज के लिए रेडी रहना। एग्जाम्पल इसके सिनोनिम्स होंगे इक्विप करना, किसी को सुसज्जित करना, आउटफिट को सजाना, अटायर, अडोन करना, अरे करना, रिग आउट, फर्निश करना। फर्निश करने का वही मतलब सजाना होता है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स है और इसके उल्टा होगा स्ट्रिप करना, या कि किसी चीज को छीन लेना, अनड्रेस करना, ड्रेस ना करके अनड्रेस करना, वो तो छोड़ खोल देना। डिसरोब, डिसरोब का मतलब वस्त्र को उतार देना, अनकवर कर देना, डिप्राइव करना, किसी चीज से वंचित रखना, डेन्यूड कर देना, एक तरह से नग्न कर देना, और बेयर बना देना, नंगा कर देना, अपने ड्रेस को हटा देना, डिसमेंटल तोड़ देना, और एक्सपोज कर देना। ठीक है, ये सारे इसके विलोम शब्द थे। चलो, तो नेक्स्ट वर्ड है एक्यूमुलेट करना, और एक्यूमुलेट करने का मतलब होता है जमा करना, किसी चीज को एकत्र करना या फिर जमा करना। ठीक है, टू गैदर और कलेक्ट समथिंग ओवर टाइम, बहुत लंबे समय तक हम लोग कोई चीज को जमा कर रहे होते हैं तो उसे बोलते हैं एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ग्रेजुअली इंक्रीज इन क्वांटिटी, जमा करके उसे बढ़ा देना। ठीक है, एक्यूमुलेट करना, जैसे ये सब क्या कर रहे हैं, सब चीजों को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। मारियो कॉइन को एक्यूमुलेट कर रहा है, और ये बच्चे, ये लोग कुछ भी, ये मशरूम्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, यानी जमा कर रहे हैं। ओवर द ईयर्स ही मैनेज टू एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ वेल्थ। सालों दर साल उसने बहुत सारे धन एकत्र कर लिए थे, जमा कर लिए थे। डस्ट कैन एक्यूमुलेट क्विकली इफ यू डोंट क्लीन रेगुलरली। अगर तुम लगातार सफाई नहीं करोगे तो डस्ट क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। शी एक्यूमुलेटेड अ वास्ट कलेक्शन ऑफ रेयर कॉइन्स। उसने बहुत ही रेयर कॉइन्स को जमा करके रखा है लंबे समय तक। ठीक है, एक्यूमुलेट करने का मतलब जमा करना। सिनोनिम्स में गैदर करना, कलेक्ट करना, अमैस करना, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, होल्ड करना, होल्ड का मतलब ये होता है संचय करना, जमा करना, और स्टॉक बनाना उसका, कंपाइल करना, किसी चीज को एकत्रित करना, पाइल कर देना, अक्रू करना, एग्रीगेट करना, एकत्र करना, या फिर स्टोर करना, जमा करना। और इसका जस्ट उल्टा, जमा नहीं करोगे आप, इसको बिखेर दोगे ना, तो स्कैटर कर दोगे, बिखेर देना, डिस्पर्स कर दोगे मतलब छितिर बितिर कर देना, डिसिपेट कर देना, स्क्वांडर कर देना यानी कि व्यर्थ कर देना, उड़ा देना, या फिर वेस्ट कर देना, डिवाइड कर देना, विभाजित करना, सेपरेट करना, और डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना, या फिर डिमिनिश यानी कि छोटा कर देना, या फिर घटा देना, लेसन कर देना। ठीक है, तो ये सारे इसके ऑपोजिट वर्ड्स थे। और नेक्स्ट है एक्यूरेट, और एक्यूरेट का मतलब होता है एकदम सटीक और एकदम बैंग ऑन द टारगेट, या फिर सही या फिर त्रुटि रहित, जिसमें थोड़ी सी भी कमी ना हो,
उसे एक्यूरेट कहते हैं, ठीक है, एकदम 100%। तो फ्री फ्रॉम द मिस्टेक, कोई भी गलती ना हो, कोई भी एरर ना हो, एकदम एग्जैक्ट, करेक्ट और प्रिसाइज, यानी एकदम ऑन द पॉइंट होना, ठीक है, तो स्पॉट ऑन होना, एकदम ये कैसे एम लगा, एक्यूरेट लगा, 100% लगा, ठीक है। एग्जाम्पल, द साइंटिस्ट मेड एक्यूरेट मेजरमेंट्स ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, तो साइंटिस्ट ने एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट किया। प्लीज इंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड इज एक्यूरेट, प्लीज मेक श्योर करना कि तुम जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो वो एकदम सही होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। इन his description of the incident was remarkably accurate, उसने जो डिस्क्रिप्शन बताया इंसिडेंट के बारे में एकदम एक्यूरेट था, 100% सही था। तो करेक्ट होना, एग्जैक्टली एकदम एज इट इज होना, प्रिसाइज का मतलब भी सही सही होना, ट्रू होना, एरर फ्री कोई दोष ना होना, मेटिकुलस होना सावधानी पूर्वक, फॉल्टलेस कोई भी फॉल्ट ना हो, कोई भी एरर ना हो, अनएरिंग हो उसमें कोई भी गलती ना हो, ऑथेंटिक हो या फिर फ्लॉलेस हो, निर्दोष हो, ठीक है। और इसके जस्ट उल्टा, इनकरेक्ट हो, गलत हो, रॉन्ग हो, इनएक्यूरेट हो, फॉल्टी हो जिसमें बहुत त्रुटि हो, गलतियां हो, और मिस्टेकन हो या फिर एरोनियस हो, इम्प्रिसाइज जो कि प्रिसाइज यानी कि एग्जैक्ट ना हो उसका इम्प्रिसाइज हो, ठीक है, मिसलीडिंग हो, फॉल्स हो और ट्रू ना हो, अनट्रू हो, ठीक है। लास्ट, सेकंड लास्ट है अकर्स। अकर्स ये बना है कर्स वर्ड से, और कर्स का मतलब होता है श्राप देना या फिर किसी को शापित करना। तो जो जगह जो शापित होती है या फिर घोर नापसंदगी का पात्र हो उसे डूम्ड कहते हैं या फिर कर्स्ड कहते हैं, जिसको लोग डिसलाइक करते हो, वो डिजर्व करता है कि लोग उसको बहुत डिसलाइक करें। जैसे कि ये भूतनी, ये भूतनी क्या है, ये अकर्स्ड है, ये शापित है। ये जगह, भूताहा जगह क्या है, ये अकर्स्ड जगह है, ये शापित जगह है, यहाँ पे भूत रहते हैं। द विलेजर्स अवॉइडेड द अकर्स्ड हाउस इन द फॉरेस्ट, विलेजर्स क्या करते थे कि वो लोग जो जंगल में वो जो अकर्स्ड हाउस है, तो शापित जगह है, उसको अवॉइड करके निकल लेते हैं, भाई वहां पे भूत है। ही फेल्ट अकर्स्ड बाय हिज मिसफॉर्च्यून, वो अपने मिसफॉर्च्यून यानी कि अपनी बदकिस्मती से अकर्स्ड मानती थी, उसको ऐसा लगता था मेरे किस्मत पे ही श्राप दिया हुआ है, ठीक है। द अकर्स्ड स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग इन द पाथ, जो अकर्ड या फिर बुरा जो स्टॉर्म था, हमने क्या भी देखा था कि अकर्ड का मतलब जो कि स्ट्रॉन्ग डिसलाइक के लायक हो, जो कि बुरा हो, इतना बुरा हो कि उस लोगों से नापसंद करे, ठीक है। तो ऐसा जो स्टॉर्म आएगा तो वो कैसा होगा, डिसलाइक के लायक होगा, बहुत बुरा होगा, उसे हम लोग बोलेंगे कि अकर्ड स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, जो जो चीज उसके रास्ते में पड़ा उसे सबको वो बर्बाद कर दिया, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स होंगे कर्ज, डूम, डूम का भी मतलब होता है नष्ट होने वाला, डैम्ड हो, बेविच्ड हो, बेविच, विच का मतलब क्या होता है, जादूगरनी को बोलते हैं हम लोग वैसे। हेक्स्ट हो, डिटेस्टेबल, डिटेस्ट करने का मतलब होता है हेट करना, डिटेस्ट का मतलब किसी चीज को हेट करना, तो जो चीज डिटेस्टेबल हो वो कर्स्ड होगा। जिंक्स्ड हो, अबोमिनेबल, अबोमिनेट करना मतलब हेल्प करना, ये भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और यही इसका जस्ट उल्टा, ब्लेस्ड हो जो कि धन्य हो, ठीक है, फॉर्चुनेट हो, लकी हो, फेवर्ड हो, प्रॉस्पेरस हो, प्रॉस्पेरिटी हो उसमें, चार्म्ड हो, आकर्षक हो, सेक्रेड हो, रेवर्ड यानी कि आदरणीय हो, प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, या फिर सैंक्टिफाइड यानी कि पवित्र हो, ठीक है। ये सब अकर्ष का जस्ट उल्टा। और लास्ट है अकस्टम्ड होना। अकस्टम्ड मतलब किसी चीज का आप आदी होना, आप उसको इतने बार कर चुके हो कि आप उसके लिए आदी हो चुके हो और बहुत बार अभ्यस्त हो चुके हो आप उससे, ठीक है, अच्छे से परिचित हो चुके हो। जैसे ये प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है, ये अकस्टम हो गया बैटिंग प्रैक्टिस में, और ये गाने वायलिन बजाने में एक्सपर्ट हो गया है। यानी किसी चीज को बार बार करके जब आप उसमें आदी हो जाते हो, अभ्यस्त हो जाते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, उसे अकस्टम्ड होना कहते हैं। बीइंग familiar with something थ्रू रिपीटेड एक्सपीरियंस, यूजुअल और हैबिचुअल, या फिर आपकी आदत बनने के कारण आप किसी चीज से अकस्टम्ड हो जाते हो, ठीक है। ही इज अकस्टम्ड टू वेकिंग अप लेट एवरी मॉर्निंग, वो लेट उठने का आदी है, ठीक है। तो शी क्विकली बिकेम अकस्टम्ड टू द न्यू वर्किंग इन्वायरमेंट, वो बहुत जल्द ही नए नए वर्किंग इन्वायरमेंट में काम करने की जगह पे वहां पे एडजस्ट कर गई, वहां पे अकस्टम्ड हो गई, यूज्ड टू हो गई, ठीक है। आफ्टर इयर्स ऑफ प्रैक्टिस दे वर अकस्टम्ड टू परफॉर्मिंग अंडर प्रेशर, क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स होते हैं वो लोग इतना टाइम, इतना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, साल दर साल आईपीएल जैसे प्लेटफॉर्म में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो लोग अकस्टम्ड हो जाते हैं प्रेशर को झेलना, यानी उस चीज को आदी हो जाते हैं, ठीक है। पहली बार उनके लिए कुछ नहीं रहता है, तो लोग यूज टू हो जाते हैं। तो उसके सिनोनिम्स होंगे हैबिचुएटेड होना, यूज्ड टू होना किसी चीज के लिए, अडेप्ट कर लेते हो आप इसी चीज के अनुकूल हो जाते हो, फेमिलियर हो जाते हो या ट्रेंड हो जाते हो उस चीज में, सीजनड हो जाते हो, सीजन का मतलब होता है अनुभवी, जैसे कि सीजन क्रिकेटर, या फिर इन्योर्ड हो जाते हो, एडजस्ट हो जाते हो उस चीज में, अक्लामेटाइज हो जाते हो उस क्लाइमेट में, आप एडजस्ट कर लेते हो खुद को, अक्लामेटाइज हो जाते हो, या फिर प्रैक्टिस हो जाते हो उसका जस्ट उल्टा, किसी चीज के लिए अनकस्टम्ड हो, वो आपके लिए नया नया हो, अनअकस्टम्ड हो, अनफेमिलियर हो, आप उससे जानकार ना हो, नया हो, स्ट्रेंज हो, अजीब हो, ठीक है, और या फिर अनयूज्ड हो, जिस चीज को आप पहले कभी यूज नहीं किया हो, एक्सपीरियंस ना हो, ऑकवर्ड हो, एलियन हो यानी कि अपरिचित हो, फ्रेश हो आपके लिए, या फिर अनट्रेंड हो, ये सब होते हैं कस्टम के मतलब।
नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाते हैं। उससे पहले एक क्विक रिवीजन हो जाए फटाफट इस लास्ट के 5 वर्ड्स के। सबसे पहले अकॉचर, और अकॉचर का मतलब होता है सुसज्जित होना, किसी चीज से आपको लैस करना, विशेष रूप से सैन्य या फिर औपचारिक तरीके से जब आप अपने आप को तैयार करते हो उसे अकॉचर करना कहते हैं, सुसज्जित करना कहते हैं। ठीक है। और इसका नेक्स्ट वर्ड था एक्यूमुलेट, और एक्यूमुलेट का मतलब होता है जमा करना, किसी चीज को गैदर करना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड था एक्यूरेट, यानी कि सटीक, एकदम 100% सही, या फिर एज इट इज, सटीक, सही या त्रुटि रहित, जिसमें कोई भी त्रुटि या फिर गलती या फिर कमी ना हो। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड था अकर्ज, यानी कि शापित जगह या फिर कोई पर्सन या फिर कोई ऐसी चीज जो कि नापसंद करने लायक हो, बुरी हो, इतना डिटेस्टेबल हो, हेट करने लायक हो। ठीक है। और नेक्स्ट वर्ड है अकस्टम्ड, और अकस्टम्ड का मतलब होता है किसी चीज में आप आदी हो चुके हो, यूज टू हो चुके हो, बार बार करके आप उसके लिए हैबिचुएटेड हो जाते हो, तो उसे अकस्टम्ड कहते हैं। ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मेनी बिलीव द अबैंडन मैंशन वाज डैश एंड एनीवन हु एंटर्ड वुड फेस मिसफॉर्च्यून। जो भी छोड़ा हुआ, अबैंडन मतलब छोड़ा हुआ, जो कि हम लोग देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, जो कि छोड़ा हुआ मैंशन है वो क्या हो चुका है, अकर्स हो चुका है, वहां पे वो भूताहा बन चुका है, इसलिए वहां पे कोई जाना नहीं चाहता। ओवर द इयर्स द टीम मैनेज टू डैश वैल्यूएबल नॉलेज एंड डेटा दैट हेल्प देम इन द रिसर्च। ओवर द टाइम टीम ने क्या किया, बहुत सारे इंफॉर्मेशन और डेटा को गैदर कर लिया, गैदर करना, जमा करना, यानी कि एक्यूमुलेट कर लिया। ठीक है। इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट, आफ्टर इयर्स ऑफ ट्रेनिंग द एथलीट्स वेर डैश टू एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ हाई एल्टीट्यूड रनिंग। जो सालों की ट्रेनिंग के बाद एथलीट क्या हो गए, अकस्टम्ड हो गए, आदी हो गए, इतना प्रैक्टिस के लिए कि उसके लिए वो हैबिचुअल बन गया, उसके लिए हैबिट बन गया। ठीक है। नेक्स्ट, द साइंटिस्ट वर्क वाज हाईली प्रेज्ड फॉर बीइंग एक्सेप्शनली डैश विथ नो एरर। बिना एरर के होना, यानी कि कैसा होना, एक्यूरेट होना। ठीक है। ये एक्यूरेट था एकदम, साइंटिस्ट का रिसर्च वर्क क्या एक्यूरेट था। द एक्सप्लोरर्स हैड टू डैश देमसेल्फ विथ ऑल द नेसेसरी गियर्स बिफोर सेटिंग ऑफ द जर्नी। तो एक्सप्लोरर अपने आप को क्या किए, टॉर्चर किए, सुसज्जित किए या फिर तैयार किए, गेयर अप किए। तो गाइस, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है। कंटेंट बनाने से लेके वीडियो एडिटिंग से लेके अपलोड करना और एवरीथिंग बिहाइंड द सीन जो भी है मैं खुद करता हूँ। तो इसलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करना, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे ऐसी वीडियोस और बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।